सर अगली बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, रूस के ड्रोन अटैक पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार देखने को मिला है। यूक्रेन का दावा है रूस के 23 ईरानी कामिकाज़े ड्रोन उसने मार गिराए हैं। रूस की ओर से आए ईरानी ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कीव के आसमान में देखी गई धुआंधार गोलीबारी। तस्वीरें आपके सामने तस्वीरें आपके सामने है। एक एक कर जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर इन युद्ध में किया जा रहा है, उनको मार गिराने का दावा भी यूक्रेनी फौज लगातार कर रही है। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी किस तरीके से अब तो राइफल से भी इन ड्रोन्स को गिराने की कोशिश वहां के सैनिक और सिविलियंस करते हुए नजर आए थे, लेकिन ड्रोन्स बहुत बड़े स्तर पर इस युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आज की तारीख में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं जंग में ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर खास तौर पर हम बात करेंगे। कर्नल अनुराग शुक्ला, मैं चाहूंगा आप थोड़ा मेरे साथ आ जाएं ताकि इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम अपने दर्शकों को समझा पाएं कि आज की तारीख में ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस जंग में किस किस तरह के ड्रोन जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कैसे इस जंग की काया पलट करके रख दी है इन ड्रोन्स ने। अब ड्रोन्स के जरिए ही रूस तमाम बड़े अटैक्स को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है और यूक्रेन लगातार जो पलटवार कर रहा है उसमें भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। कितने प्रकार के होते हैं ड्रोन, ये समझिए आप। ये देखिए कर्नल अनुराग शुक्ला, ये ग्राफिक्स हमने तैयार किया है। अटैक ड्रोन्स की अगर बात की जाए तो ये 2 ड्रोन्स, इनके बारे में कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे आप? ड्रोन्स के मतलब है कि ये साइज में बड़े होते हैं। साइज में बड़े होने का मतलब ये कि आप मिनी एयरक्राफ्ट की तरह आप इसको समझ सकते हैं और इनकी क्षमताएं भी उसी तरह से बड़ी होती हैं, जिस तरह से कि इनका रेंज ज़्यादा दूर डिस्टेंस हो जाता है, इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी ये अम्यूनिशन ज़्यादा ले जा सकते हैं और इनको कई तरह से यूज़ करा जा सकता है। जैसे कि हवा के अंदर ये काफी समय तक रह सकते हैं, 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक ये हवा में रह सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने यूक्रेन की जमीन पर देखा किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स को उड़ाया गया और उसमें मशीन गन फिट की हुई थी जो गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ रही थी, तो वो आर्म ड्रोन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ईरानी ड्रोन का हम जिक्र कर रहे हैं, कामिकाज़े ड्रोन लगातार हमें नजर आ रहा है, जिसे सुइसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। छोटे कामिकाज़े और बड़े कामिकाज़े, इनका क्या मकसद होता है, कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है? आ जाइए इधर। ये एक टैक्टिकल ड्रोन है और ये अकेले काम नहीं करते, ये काम करते हैं स्वॉर्म में। स्वॉर्म का मतलब होता है कि मास्टर और स्लेव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसके अंदर एक मास्टर ड्रोन होता है जिसके अंदर डाटा फीड होता है कि कहां पे जाके ब्लास्ट करना है। उसके पीछे तकरीबन 100 से 50 से 100 ड्रोन उसको फॉलो करते हैं, बिल्कुल फॉलो डिस्टेंस पे करते हैं। और इतने बड़े ड्रोन जब एक साथ अटैक करते हैं तो उनको गिरा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका एक तो साइज बहुत छोटा होता है, थर्मल सिग्नेचर बहुत कम होते हैं और इनको देख पाना मुश्किल होता है जब तक कि वो पर्टिकुलर रेंज के अंदर ना आ जाएं। और इनका ना तो साउंड होता है जिससे कि आप दूर से सुन सकेंगे कोई ड्रोन हमारी तरफ आ रहा है, ना ये दिखाई पड़ता है साइज होने की वजह से। और ये इतनी स्पीड में आते हैं, 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हैं, तो ये इनको गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है आज के कन्वेंशनल वेपन के हिसाब से। जैसा कि अभी मेंशन किया गया कि एक और ये हमला करके खुद भी तबाह हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। टर्मिनल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो टारगेट पे जाके सीधा ब्लास्ट होते हैं। इससे 2 चीजें फायदा होता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी जो अपने साथ लेके आ रहे हैं उसको डाइवर्ट करते हैं और उसके साथ जो ब्लास्ट पैदा होता है उससे शॉक वेव्स जो पैदा होती हैं वो पूरी की पूरे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाती हैं। कहने का मतलब ये कि जो छोटा सा हमारा बम है, से उसकी कैपेबिलिटीज छोटी है, ठीक है, वो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाती है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा सर्विलांस ड्रोन का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। रिकॉन्सेंस ड्रोन और सर्विलांस ड्रोन, इनमें क्या अंतर होता है? सर्वेलेंस ड्रोन का काम होता है केवल उस इलाके पे नजर रखना जो हमारा टारगेट एरिया जिसको किया है उसको नजर रखने का काम होता है। इसके अंदर तरह तरह के कैमरे लगे होते हैं, सिर्फ सर्विलांस कर सकता है। नाइट कैमरा होता है और उनकी कैपेबिलिटीज अलग होती है। नाइट कैमरे के अंदर IR होता है, इंफ्रारेड और क्या कहते हैं थर्मल कैमरास होते हैं, कूल्ड थर्मल कैमरा होते हैं। यानी ये हथियारों से लैस नहीं होते? सॉरी, हथियारों से लैस नहीं होते? यानी ये हथियारों से लैस नहीं होते, इनका काम सिर्फ सर्विलेंस होता है और ये डाटा कैप्चर करते हैं और डाटा अपने पीछे भी पहुंचाते हैं जहां पे उनका कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है कर्नल अनुराग शुक्ला, बहुत आपने अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, तो बिल्कुल हमारे दर्शक समझ पा रहे होंगे आप कि किस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इनकी खासियतें क्या हैं और क्यों इन्हें गेम चेंजर कहा जा रहा है। हमने आपको बताया कि अटैक ड्रोन दरअसल 2 तरह के होते हैं। अब आपको इनमें अंतर भी समझाते हैं। UCAV रे एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर, दोनों तरीके से हमले किए जा सकते हैं। तो वहीं आर्म ड्रोन जो होता है वो भारी विस्फोटक ले जाने में काम आता है, जैसा कि अनुराग शुक्ला हमें बता रहे थे। UCAV में बॉम्ब फिट किए जा सकते हैं, धमाका किया जाता है इनके जरिए। तो आर्म ड्रोन अनकंटेस्टेड एयर जोन में ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं।
न्यूरॉन ड्रोन यूसीएवी यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का सबसे ताजा उदाहरण है। तो प्रीडेटर और ग्लोबल हॉक की आर्म ड्रोन्स की पहचान माने जाते हैं। तो ये है खासियत उन ड्रोन्स की जिसे गेम चेंजर माना जा रहा है। ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए मदद कर रहा है, अपने ड्रोन्स प्रोवाइड करा रहा है रशिया को, और रशिया इनके जरिए यूक्रेन पर जोरदार हमले कर रहा है। अब बात करते हैं कामिकेज या सुइसाइड ड्रोन की। इनको भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, छोटे कामिकेज और बड़े कामिकेज। छोटे कामिकेज की हवाई जहाज से लॉन्चिंग की जाती है। बड़े कामिकेज लॉन्चर से ये खुद भी उड़ान भर सकते हैं, बड़ी बड़ी उड़ान भर सकते हैं। छोटे कामिकेज के मिशन पर अकेले रवानगी होती है। बड़े जो ड्रोन्स होते हैं कामिकेज, वो ज्यादा घातक माने जाते हैं और ये ज्यादा तबाही मचाते हैं। और इसके अलावा हैरोप और बायरख्तार छोटे कामिकाजी ड्रोन के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। तो वहीं स्वॉर्म ड्रोन को बड़े कामिकेज के रूप में जाना जाता है। कामिकेज ड्रोन किसी आत्मघाती की तरह ही हमला करते हैं, यानी ये सुइसाइड ड्रोन्स होते हैं। अब आपको सर्विलांस ड्रोन के बारे में भी तफसील से जानकारी दे दें। इनमें दो तरह के ड्रोन हैं, रिकॉन्सेंस और सर्विलांस ड्रोन। रिकॉन्सेंस ड्रोन टारगेट का पता लगाने के काम आते हैं, तो वहीं सर्विलांस ड्रोन ज्यादा जानकारी जुटाते हैं। टारगेट का रूटीन पैटर्न पता करने के लिए इन्हें मिशन पर भेजा जाता है। सर्चर और स्विच ब्लेड ड्रोन रिकॉन्सेंस मिशन के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं सर्विलांस के लिए हेरॉन और रीपर ड्रोन जैसे ड्रोन्स की अपनी अलग पहचान है, इनका खासा इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।